भागलपुर के एसएसपी दफ्तर में दोपहर के करीब 1 बजे अचानक हलचल मच गया। शादी की लिबास में नवविवाहिता लगातार एसएसपी साहिबा से अपने पति की जान की सुरक्षा को लेकर गुहार लगा रही थी। यही नहीं, उन्होंने अपने मायके वालों द्वारा झूठा मुकदमा करने की बात कही है। नवविवाहिता ने इस बारे में बताया कि उन्होंने अपनी मर्जी से प्रेम विवाह किया था, लेकिन मायके वालों ने उनके प्रेमी पति पर अपहरण का झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया। नवविवाहिता की माने तो उनके पति को मायके वाले जेल भेजकर उनकी दूसरी शादी करवाने की योजना बना रहे हैं। वहीं नवविवाहिता ने एसएसपी को दिए आवेदन में जल्द उनके पति पर दर्ज मुकदमा को वापस लेने की गुहार लगाई है। मैं 26 तारीख के शाम में मैं वहाँ से निकल गई, अपने घर से अपने प्रेमी के घर आई। घर नहीं, मतलब मैं उन्हें आकर के कॉल की कि मैं यहाँ आ गई हूँ, प्लीज आप आ जाओ। तो वो आए और मैं और मेरे पति गोनूधाम में रात भर रही। वहाँ रहने के बाद मैं सुबह में शादी की, फिर मैं अपने ससुराल चली गई। मेरे ससुराल वाले वहाँ हम दोनों को एक्सेप्ट किए, बहुत प्यार सम्मान के साथ जो भी रस्में होते हैं वो सारे रस्म किए। फिर 3 तारीख को मुझे पता चलता है कि मेरे पति और मेरे ससुर पे मेरे पिताजी ने FIR दर्ज कर दिया अपहरण का। बल्कि मेरा अपहरण नहीं हुआ, मैं अपनी मर्जी से आई हूँ। मैं इनसे प्रेम करती थी, बरसों से हमारा प्रेम प्रसंग चल रहा था। इस बात का जानकारी मेरे फैमिली को होते ही मुझे टॉर्चर करने लगे। मेंटली मुझे टॉर्चर कर रहे थे, मुझे हमेशा मतलब टॉर्चर कर मुझे घर में कैद करके रखते थे। मैं इनके साथ, बट अभी भी मेरे फैमिली वाले मेरे ससुराल वाले को टॉर्चर कर रहे हैं और मुझे डर है कि मेरे पति के साथ वो लोग कुछ गलत ना कर दे। इसलिए मैं उनके लिए कोई सिक्योरिटी चाहती हूँ कि मैं उन्हें नहीं चाहती हूँ कि उन्हें कुछ हो, और नहीं मेरे ससुर को। मैं बहुत खुश हूँ अपने इस जिंदगी में, बट मेरे फैमिली है कि मेरी जिंदगी तबाह करने के पीछे मेरे लगे हुए हैं। क्या नाम है पिताजी का? मुंगेर में मुफस्सिल थाना की पुलिस ने गोपनीय सूचना के आधार पर ताबड़तोड़ छापेमारी करते हुए बरदा पहाड़ गांव निवासी मोहम्मद शाहगीर के पुत्र मोहम्मद परवेज को गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान पुलिस ने इसके पास से 15,500 रुपये के जाली नोट बरामद किए हैं। जानकारी के अनुसार बरामद नोटों में 100 और 200 के जाली नोट है। वहीं आरोपी मोहम्मद परवेज पुलिस की गिरफ्त से काफ़ी दूर है। इस संबंध में एसपी मानवजीत सिंह ढिल्लो ने बताया कि पुलिस फिलहाल फरार आरोपी मोहम्मद परवेज की पत्नी से पूछताछ कर रही है। मुंगेर से कात्यायन टीवी नेटवर्क ग्रुप के लिए जिला चीफ ब्यूरो रोहित कुमार की खास रिपोर्ट। प्रशासन को भी गोली मारी गई है होमगार्ड के जवान को जी। इससे आपको खुद समझ लेना चाहिए कि सरकार कितना निकम्मी सरकार है और प्रशासन कितना निकम्मी प्रशासन है। इससे ज़्यादा क्या करें? क्या मामला था, क्या जानकारी है आपको? अभी तो आपको जानकारी हुआ कि गोली लगा है दोनों आदमी को, और इसके बाद हम मीटिंग में थे, पता कर रहे हैं क्या मामला है। प्रशासन अपना मामला पता करे, प्रशासन से कार्रवाई करे, जो भी दोषी हो उस पर कड़ा से कड़ा कार्रवाई होना चाहिए, कोई हो। थैंक यू। कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक भरत सिंह द्वारा कांग्रेस के 11 विधायकों को पार्टी बदलने की सलाह देने की बातें सामने आने के बाद इस मामले में कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता और भागलपुर नगर से विधायक अजित शर्मा ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त किया है। अजित शर्मा ने कहा कि मीडिया में अपनी लोकप्रियता बनाए रखने के लिए भरत सिंह इस प्रकार से अनर्गल बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी पूरी तरह से एकजुट है और सभी विधायक पूरी मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी के साथ है। अजित शर्मा की माने तो कांग्रेस पार्टी में अन्य पार्टी के मुकाबले कार्यकर्ताओं और विधायकों को अधिक सम्मान दिया जाता है। यही नहीं, अजित शर्मा यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति एक बार विधायक बना हो और लगातार पार्टी बदलने का उनका इतिहास रहा हो, उनसे पार्टी को एकजुट रखने की उम्मीद भी कैसे की जा सकती है। हालांकि विधायक ने प्रदेश अध्यक्ष भरत सिंह पर पार्टी विरोधी कार्य करने के लिए कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। भागलपुर से कात्यायन टीवी नेटवर्क ग्रुप के लिए जिला चीफ ब्यूरो विवेकानंद चौधरी की खास रिपोर्ट। मैंने भी न्यूज में सुना है, बहुत आश्चर्य है कि भरत सिंह किस हैसियत से बोल रहे हैं। मैं विधानमंडल दल के नेता के हैसियत से बता रहा हूं, कोई कांग्रेस पार्टी में एक भी विधायक कहीं नहीं जाने वाला है। हम लोग इंटैक्ट हैं। और क्यों जाएंगे भाई? हम लोग महागठबंधन ने इतनी सीट जीती है, कोई कहीं जाने का मतलब क्या है? किस हैसियत से वो बोल रहे हैं? मैं तो माननीय अध्यक्ष महोदय मदन मोहन झा जी से पूछा
ये कौन, ये 1985 में एक बार जीते थे और 7-8 बार पार्टी बदल चुके हैं और इस तरह का बयान दे रहे हैं। क्या मतलब है देने का? सिर्फ मीडिया में रहने के लिए? मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं पूरे बिहार की जनता को, कांग्रेस एकजुट है और कांग्रेस के 19 विधायक, एक भी विधायक कहीं जाने वाले नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि विधायक अजीत शर्मा भी चाहते हैं कि कांग्रेस टूट जाए। जब मैं नेता विधानमंडल के दल के हैसियत से बोल रहा हूं, मेरे बारे में उनको जानकारी कम है। कांग्रेस ने जो सम्मान लोगों को देते हैं, चाहे जनता के बीच हो चाहे विधायकों को हो, वो कहीं नहीं मिलने वाला है। इसलिए वो मेरे बारे में क्या बोलेंगे? मेरे बारे में मतलब सूरज को आप दिया दिखा रहे हो? आप हो कौन जो बोल रहे हो? क्या ऑथोरिटी है आपके पास? वो ऐसे ही बोलता है, इस पर आप लोग को ध्यान देने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी सभी विधायक एकजुट है और एकजुट के साथ रहेंगे। भागलपुर में गोपालपुर विधानसभा से जदयू के विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल का किसी भी दिन विवादों से सामना न हो, ऐसा उनके लिए संभव ही नहीं हो पाता है। इसी कड़ी में विधायक गोपाल मंडल का एक और ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह स्थानीय भूमियार नेता को जमकर खरी खोटी सुना रहे हैं। यही नहीं, पिछले वायरल वीडियो में उन्होंने जहां बिहपुर से भाजपा विधायक इंजीनियर शैलेंद्र को चुनाव में सफलता दिलवाने का दम भर रहे थे, तो वहीं इस वायरल ऑडियो में गोपाल मंडल इंजीनियर शैलेंद्र को आगामी चुनाव में शिकस्त दिलवाने की बात कर रहे हैं। अपने वायरल वीडियो में विधायक गोपाल मंडल ने भाजपा के ब्राह्मण उम्मीदवार रोहित पांडे को भी काला कलूटा ब्राह्मण कहा था। वहीं अब ऑडियो क्लिप में बिहपुर के बीजेपी विधायक भूमियार प्रत्याशी इंजीनियर शैलेंद्र को आगे हराने की बात कर रहे हैं। पिछला कमाल दिखाता, हम चुनाव हार गए थे, इस बैलपुर प्रखंड ने हमको चुनाव जिता दिया। मेरे आदमी का मुंह में पटवरी पड़ गया था, मैंने बोला मैं चुनाव जीत गया। कितना से लीड किया जी गोपालपुर, रंगला कितना बचा है? सब कुछ बचा। अब घुसे में दुबे लेकिन है भिट्ठा, दो भिट्ठा, पूर्वी उत्तरी दक्षिणी, तो भिट्ठे के ज्यादा मतदानी ने कैसे में चुनाव 5-10 के बीच में जे जाते पगड़ी पहनने के लिए, पगड़ी पहन के रिजल्ट नहीं लेके, अब की बात नहीं, सब भाग गया पगड़ी जल्दवा लेके गए। ये तो पहले से मैंने वादा कर दिया मुख्यमंत्री, आप लोग गए होंगे, मैं 25,000 से लीड करूंगा और शैलेंद्र इंजन को 20,000 से मैं लीड करवाऊंगा। अगर बढ़िया से चुनाव लड़ा तो 20,000 से नहीं तो चुनाव जिता दूंगा। सातों का सातों विधानसभा हम जीतेंगे मुख्यमंत्री जी। मैं ये कहा था भाई 100 प्रवक्ता उच्च विद्यालय में, मैंने कर दिखाया। अगर सीट लूट किया है नाथनगर का काला कमान के गलती के कारण, अगर सीट लूट किया है भागलपुर का, वो पांडे, रोहित पांडे, वो प्रधानमंत्री मंच पर हमको पोका नमस्कार नहीं किया, उसका प्रचार है। बाकी तिरुपति में ललन पासवान का मैंने प्रचार किया, कालगा में पवन यादव का प्रचार किया और सुल्तानगंज में मैंने ललित प्रोफेसर का प्रचार किया और यहाँ पर तो शैलेंद्र का प्रचार किया। हम तो अपने प्रचारक थे और हार गया भागलपुर तो भाजपा का फरीदाबाद सीट हार गया। उनको रोहित पांडे को घमंड हो गया, प्रधानमंत्री तक जीतिए गया, हमको टोका तक नहीं। मेरे रोहित पांडे कौन है? वैसा कहीं ब्राह्मण होता है, टिक लहरा नाटा ऐसा काला ऐसा, इतना बड़ा टिक, मुंह में बोल नहीं, कोई कमाल नहीं। अरे चाहिए एमएलए बनने के लिए, एमपी बनने के लिए दबंग मसल होना चाहिए ना, लेकिन कुछ नहीं था, मुंह में बोल नहीं था, कभी उनको टोका नहीं, उसका प्रचार ही नहीं किए। प्रचार कैसे करते थे? आप लोगों को विश्वास होना चाहिए। हम अपना आदमी उसी इलाके से उठाते थे मोटरसाइकिल से, कहते थे फलाने फलाने भगवान से बात करा दो, उनको क्रिया का सिलसिला मत दे, सरकार बनाना है, सरकार बनानी है इसलिए मत दिया सब कुछ। अगर गोपाल मंडल जी इतना ही मना कहते हैं तो पिछले बार क्यों हार गया सब? हमारा कहना है कि जनता चुनाव जिताती है ना, जनता भाग मालिक होती है, जनता भगवान होती है। सभी अपने अपने भाग्य से और अपने अपने कर्म से चुनाव जीतते हैं। संगठन उसका है, एनडीए गठबंधन का कार्यकर्ता रहता है, सभी अपने अपने क्षेत्र में काम करते हैं। चुनाव के समय फुर्सत कहाँ मिलता है किसी को? उन्होंने तो दावा किया है कि मेरे कंपनी की वजह से जो है सारे विधानसभा चुनाव जीते हैं भाजपा। ये उनका कहना है, मदद भी करते हैं, ऐसी बात नहीं मदद नहीं करते हैं, लेकिन मदद करने के बाद क्या
जनता ये खुली छूट दे देती है कि किसी जनप्रतिनिधि को आप असंसदीय भाषा का प्रयोग, किसी जाति को आप गाली दीजिए, ये जनता छूट देती है क्या? जी नहीं। ये सवाल हम करना चाहते हैं माननीय विधायक जी से कि क्या आपको जनता ने जाति सूचक गाली देने का अधिकार दे रखा है क्या? 4 बार के विधायक रह चुके हैं और इस तरह का न जनता सोच सकती है न कोई जनप्रतिनिधि सोच सकता है कि इस तरह संसदीय भाषण का, वो पढ़े लिखे लोग हैं, अपने 4 बार जीते हुए विधायक हैं, तो ये खेदजनक बात है। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल में इलाज के दौरान कैदी वाहन चालक देवेंद्र पंडित की मौत हो गई है। वहीं इलाजरत 3 पुलिसकर्मियों की हालत भी बेहद नाजुक बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार बंका से कैदी वाहन में कैदियों को लेकर चालक देवेंद्र पंडित मुंगेर जेल पहुंचा था। इसके पश्चात वहां कैदियों को छोड़कर वापस लौट रहा था। इसी क्रम में शंभूगंज मुख्य पथ पर रामपुर गांव के समीप एक ट्रक ने कैदी वाहन में जोरदार टक्कर मार दिया, जिसमें कैदी वाहन चालक समेत 3 अन्य पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया था। भागलपुर से कात्यायन टीवी नेटवर्क ग्रुप के लिए जिला चीफ ब्यूरो विवेकानंद चौधरी के साथ रुपेश कुमार की खास रिपोर्ट। लेकर के मुंगेर मंडल में गए जी जी वहाँ जमा किए, जमा करने के बाद फिर वहाँ से लौट रहे थे। जी लौटने के उपरांत हम लोग सब गाड़ी में बैठे हुए थे। हमने गाड़ी खड़ी थी जी हमको तो पता नहीं चला, लेकिन सामने खड़ी ट्रक में मतलब इधर करके मार दिया गया उसने। तो आवाज़ हुआ तो हम लोग के बीच में थे, फिर भी हम गिर चुके थे नीचे, फिर उठ के देखे लोग हल्ला करने लगा, गाड़ी मार दिए, खड़ी गाड़ी। मुंशी जी राजेश बाबू के लड़े कल के की एक्सीडेंट कर तो चलो वहाँ इसमें तो लागत खत्म हो गया। नहीं सब हॉस्पिटल में कौन हॉस्पिटल? बोल के मैं आ गई ले गया। अमरपुर हॉस्पिटल गया था। ये हमारा पता है। आपका नाम? रामदेव पासवान। आप अमरपुर थाना में चौकीदार हैं? जी जी सर जी जी लौटने के बाद एक होटल रास्ता में मेरा ड्राइवर गाड़ी रोका। जी उस होटल में सर हम लोग चाय पिए, जिसको खाना खाना था, खाना खाया। जी जी उसके बाद वहाँ से गाड़ी चली सर। जी शंभूगंज में एक चौकीदार को उतरना था, शंभूगंज का था। जी उतर गए सर, तो वहाँ तक तो हम लोग जगह थे। उसके बाद शंभूगंज के बाद पड़ता है रामपुर भरपुर सर। जी उसी जगह आगे एक ट्रक खड़ी थी। ड्राइवर अब सो गया कि क्या हुआ ये हम लोग को पता नहीं सर, लेकिन उसी में पीछे से आकर के ठोकर हुआ। आपको ऐसा लग रहा है कि हो सकता है थोड़ा नींद आ गया हो जिसके चलते ये हुआ? जी 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 कि इसलिए ट्रक खड़ी थी आगे जी और पाछे से ही मारा है उस गाड़ी में। अच्छा अच्छा ट्रक वाले का तो कोई उसमें बिहार पुलिस में आओ तो उनका काम था कैदी लेके मुंगेर जेल पहुंचाना, फिर वहाँ से कैदी लेके आना। तो जब कैदी पहुंचा रहे थे, मतलब उधर से लेके आ रहे थे, उस टाइम पे हुआ था कि उसको अमरपुर के पास एक्सीडेंट कर गया, ट्रक से टकरा गया और ऑन ड्यूटी पकड़ लिया। क्या नाम है उनका? देवेंद्र पंडित। देवेंद्र पंडित। और कौन कौन घायल हुए हैं? घायल वो स्टाफ बताएंगे जो सीनियर है, 2 और गार्ड जो है वो घायल हुआ, बाकी और कई को चोट आया है। आप लोगों को कैसे पता चला? जी हमें एक मतलब रिलेटिव में था, तो वो पेपर लेके आ रहे थे, तो अचानक जब उनको लगा कि वहाँ पे जब पता चला कि गाड़ी एक्सीडेंट किया है कैदी वाला, तो उनको लगा कि मेरे चाचा ही हैं, तो उन्होंने देखा और हम लोग को फोन किया 2 बजे। भागलपुर के समाहरणालय परिसर में अवस्थित समीक्षा भवन में जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर डीएम सुब्रत कुमार सेन के नेतृत्व में एक बैठक आयोजित की गई। वहीं बैठक के दौरान डीएम ने धान की अधिप्राप्ति को लेकर अद्यतन स्थिति, आरटीपीएस के तहत विभिन्न सेवाओं हेतु प्राप्त आवेदनों के निष्पादन की स्थिति सहित कई अन्य कार्यों की समीक्षा की है। वहीं बैठक के दौरान डीएम ने सभी विभागों के अधिकारियों को राजस्व बढ़ाए जाने को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। भागलपुर के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन पदभार ग्रहण करते ही पूरी तरह से एक्शन में दिख रहे हैं।
इसी क्रम में डीएम सुब्रत कुमार सेन अचानक निरीक्षण करने जिले के गोराडी प्रखंड पहुंचे। वहां डीएम ने आरटीपीएस काउंटर, वीडियो ऑफिस और हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। इस दौरान डीएम ने कर्मचारियों को समय पर आने के लिए निर्देशित किया है। भागलपुर के गोराडी से कात्यायन टीवी नेटवर्क ग्रुप के लिए जिला चीफ ब्यूरो विवेकानंद चौधरी के साथ अमित कुमार गुप्ता की खास रिपोर्ट। बांका में शहर के सौंदर्यीकरण को लेकर जल्द ही मास्टर प्लान तैयार होने की उम्मीद है। वहीं इस संबंध में डीएम सुहर्ष भगत और एसपी अरविंद कुमार गुप्ता ने संयुक्त रूप से शहर के कई स्थानों का निरीक्षण किया। इस दौरान समाहरणालय गेट के समीप पुराने दुकान खोलने को लेकर सहमति बनने लगी है। जानकारी के अनुसार इन दुकानों में जिले के उत्पादित हो रहे लेमन ग्रास, मधु, सिल्क सहित अन्य वस्तुओं का दुकान प्राथमिकता के आधार पर खोला जाएगा। इससे लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। बांका से कात्यायन टीवी नेटवर्क ग्रुप के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। बांका शहर में शहरीकरण को ध्यान में रखते हुए पब्लिक एम्यूनिटीज़ के लिए हम लोग ओपन स्पेसेस, पब्लिक पार्क और जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको थोड़ा सुदृढ़ करने के लिए योजना बनाई जा रही है। उसी क्रम में स्थलों का निरीक्षण किया जा रहा है। तो बांका शहर में पार्क्स का, ओपन पब्लिक प्लेसेस का और वेंडिंग जोन्स और जो अभी शहर में अतिक्रमण हटाया गया है उसको लेके और भी यहाँ पे जो पब्लिक यूटिलिटीज़ बनाने की कवायद चल रही है, उसी क्रम में इसका हम लोग स्थल निरीक्षण कर रहे थे टीम के साथ। और बांका का मास्टर प्लान बनाने का भी विभाग से आदेश आया हुआ है बांका मास्टर प्लान को बनाने को लेकर। उसी क्रम में यहाँ पे अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर बनाने के लिए ये सारी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं।